राजस्थान की राजनीति में स्वागत और अभिनंदन का एक नया ट्रेड चला है, नया अंदाज चला है। वो है जेसीबी से पुष्पों की वर्षा। आज सुजानगढ़ के गेंदर चौक भोजलाई बास में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष मेघवाल आने वाली है और उसके आने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं जेसीबी मंगाई गई है। 3 युवा यहाँ पर बैठे हैं, पुष्प यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे ही संतोष मेघवाल पहुंचेगी पुष्पों की वर्षा की जाएगी। महिलाओं का उत्साह देख रहे हैं। जेसीबी यहाँ पे बुलाई गई है। कुछ ही समय में संतोष जी मेघवाल यहाँ पहुँचने वाली है और जेसीबी से यहाँ पे पुष्प वर्षा की जाएगी, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। देखिए संतोष मेघवाल सभा स्थल पर पहुंची है। जेसीबी से जोरदार पुष्पों की वर्षा की जा रही है और महिलाएं उनका स्वागत कर रही है। महिलाओं से संतोष मेघवाल हाथ मिला रही है, सबका स्वागत कर रही है। सुजानगढ़ भोजलाई बास के गेंदर चौक का नजारा आप देख रहे हैं। देखिए जेसीबी के ऊपर से पुष्पों की जोरदार वर्षा हो रही है। देखिए सभी महिलाओं से मिल रही है, संतोष मेघवाल हाथ मिला रही है, बुजुर्ग महिलाएं आशीर्वाद दे रही है। लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य देख रहे हैं। संतोष मेघवाल वार्ड नंबर 49 की मीटिंग में पहुंची है और जोरदार स्वागत वार्डवासी कर रहे हैं। इस सभा के आयोजक नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, जो कि वार्ड नंबर 49 की पार्षद है, संतोष मेघवाल का स्वागत करें गले मिलकर। गेंदर चौक स्थित केसरिया कंवर जी के मंदिर में धूप लगाने पहुंची है संतोष मेघवाल सभा शुरू होने से पहले। संतोष मेघवाल गेंदर चौक पहुंच चुकी है। जोरदार आतिशबाजी की गई है, दिवाली मनाई गई है, पुष्पों की वर्षा की गई है। अब आप देख रहे हैं केसरिया कंवर मंदिर में दर्शन करने के लिए गई है। आते ही यहाँ की जो पार्षद है नेता प्रतिपक्ष जैसे दादी ने उनको गले लगाया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और सांड चौक का ये मंदिर जो है यहाँ पर संतोष मेघवाल पहुंच चुकी है और जैसे दादी जी उनका स्वागत कर रही है। आज समय आप गेंदर चौक सुजानगढ़ का दृश्य देख रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही है और ये देखिए तिलकातन से स्वागत हो रहा है। परंपरा के ढंग से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। भाव बिना भव्य स्वागत हुआ है सुजानगढ़ में। बहुत ही भव्य स्वागत आप देख रहे हैं। भारी भीड़ देखिए आप यहाँ पर। स्वागत में पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा है। सुजानगढ़ के गेंदर चौक का नजारा आप देख रहे हैं। भीड़ देखिए यहाँ पर। देखिए किस कदर स्वागत हो रहा है यहाँ पर। देखिए एक छोटी सी बच्ची खोती लगी कर रही है। तो वो मायरा ऐसा भरना कि पूरी सुजानगढ़ विधानसभा देखे कि भोजलाई पास एक तरफा होकर संतोष मेघवाल के समर्थन में आ गया। मेरा निवेदन है पवन जी गुरदार साहब से कि अपने परिवार के साथ संतोष मेघवाल को चुनरी उड़ाए। पवन कुदाल परिवार के द्वारा चुनरी उड़ाकर स्वागत हो रहा है संतोष मेघवाल का। महिलाएं आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ी है संतोष मेघवाल को। चुनरी उड़ाई जा रही है संतोष मेघवाल को। गेंदर चौक भोजलाई बास का दृश्य आप देख रहे हैं।
हम सबके बीच में ही जिला मंत्री सुरभि जी आए हुए हैं। कृपया देखिए, और अपना स्थान ग्रहण करें। एक और महिला चुनरी उड़ा रही है। भव्य स्वागत हो रहा आप देख रहे हैं सुजानगढ़ के चुनरी उड़ाने के गिंदर लिए चौक में। अब लाडू चुनरी उड़ाकर उनका अभिनंदन स्वागत सम्मान करें। एक और परिवार यहाँ पर चुनरी उड़ा रहा है। होड़ लगी है चुनरी उड़ाने की संतोष मेघवाल को। शिव भगवान आपके परिवार सहित संतोष को स्वागत करें। चुनरी उड़ाने तिलक कर रहा है, कोई चुनरी उड़ा रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई मालाएं पहना रहा है। स्वागत की होड़ मची है आप देख रहे हैं। पहले कह चुका हूं, महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी स्वागत शुरू नहीं हुआ, महिलाएं पहले मालाएं लेकर पहुंच गई है। आप देख रहे हैं उड़ाने वालों की होड़ मची हुई है। एक और चुनरी उड़ाई जा रही है। चुनरियों का ढेर लगे है यहाँ पर। संतोष का स्वागत है। देखिए, स्थानीय पार्षद जयश्री दादीश के द्वारा साफा पहना कर स्वागत होगा। वार्ड नंबर 49 की पार्षद जयश्री दादीश आप देख रहे हैं, अब साफा पहनाकर सम्मान कर रही है। भव्य स्वागत। एक और चुनरी लादू राम जी प्रजापति परिवार। रात का 9 बजे भीड़ देखिए, बोझलाईबास के गिंदर चौक का ये दृश्य है। अब मोहल्लेवासी स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, नेताओं का स्वागत तो खूब होता है, लेकिन आज जो एक वार्ड में सभा हो रही है एक भाजपा की प्रत्याशी संतोष मेघवाल की, उसमें जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर स्वागत के लिए उमड़ी है, कोई चुनरी लेकर आई है, कोई माला लेकर आई है, कोई पुष्पों की वर्षा कर रही है। संतोष मेघवाल का जो स्वागत है, मैंने किसी वार्ड की सभा में ऐसा स्वागत आज तक नहीं देखा है। और निश्चित रूप से महिलाओं में दीवानगी नजर आ रही है संतोष मेघवाल के प्रति। पार्षद प्रदीप सम्मान कर रहे हैं भेंट करके। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष मेघवाल यहाँ पर सभा करने के लिए पहुंची है। भव्य स्वागत हुआ है। बनवारी ढाका सम्मान कर रहे हैं। गोपाल जी घोड़ेला, अरविंद जी विश्वेंद्र, प्रकाश बहुत ही भावभीना स्वागत हो रहा है। प्रकाश जी प्रजापति, गिंदर चौक सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। ओम जी पारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष मेघवाल यहाँ अनिल जी पारी, पर सभा करने के लिए पहुंची है। जहांगीर साहब, दादी स्वागत सम्मान कर रहे हैं। स्वागत करवा का सम्मान हो रहा है। पारी का सम्मान किया गया है। मोहनलाल जी का सम्मान, सोनी का सम्मान हो रहा है। परिषद के वरिष्ठ पारी का सम्मान हो रहा है। प्रेम स्वामी का सम्मान खुद कमल कर रहे हैं। शर्मिला सोनी का सम्मान किया गया है। आज पूरे 5 साल के मायने छोटी छोटी चीज खातर अपना लड़ना पड़ो, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ो। भूल गया विधानसभा में देखना ही सुनी कि राम हनुमान और रावण को मिलन कड़े सुनिया गए। अब देखो किसी उल्टी गंगा में है हनुमान और रावण को मिलन कर। हनुमान जी को जगह लंका में आग लगाने गया, रावण को मिलवन बन गया। और हनुमान और रावण को मिलन है वो गठबंधन अपन तोड़ दे और वो कांग्रेस को खूनी बन जाओ। बहुत लोगों को त्याग बलिदान इन सब ने किनारा कर आज की भ्रष्ट सरकार है। आज आप महिला विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी, दलित विरोधी आज सरकार किसा झूठा वादा कर सत्ता में आई। ये कांग्रेस सरकार ने उखाड़ फेंकना बने फेंक दो तो अरे जोरू बोलो से माता बहन आगे बढ़ते बताओ एक बार उखाड़ फेंक दो तो हाथ ऊंचा कर बोलो एक बार। माता की ये चुनावी समय है। हर दिन हर पल ये हवाएं चलती है, हमें इन हवाओं को देखना है और हवाएं कैसे चल रही है जो आप महसूस कर रहे हो। आने वाली 25 तारीख के दिन आप और हम कठिन मेहनत करेंगे और 25 तारीख के दिन पोलिंग बूथ पर एक वोट को ले जाकर कमल के निशान पर दीवान पर दबवाना है। लोगों को साथ मिलकर आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। नौजवान
लोक लाडली सशक्त नारी शक्ति श्रीमती संतोष जी मेघवाल सम्मानित मंच मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी उपस्थिति देने का विचार किया। मैं अपने शब्दों से और अपनी भावना से आप सभी को पुष्प अर्पित करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। कृपया मेरी भावना को आप स्वीकार करें। चाहूंगी कि ये वो जनता है भोजलाई बास की जो भक्ति में भी और शक्ति में भी हमेशा सुर्खियों में रही है। चाहे कोई भक्ति से रिलेटेड कार्यक्रम हो, भागवत कथा, पूजा पाठ, मेरी मातृशक्ति हमेशा आगे रहती है। और यदि किसी आंदोलन और समर्थन की बात की जाए तो भी मेरा भोजलाई बास हमेशा नंबर 1 पर रहा है। आप सभी को याद होगा जब जिले के लिए आंदोलन कर रहे थे तो सबसे पहले भोजलाई बास की जनता रात्रिकालीन में वहां जाकर समर्थन करने गई थी। आप याद कीजिए पीसीबी के 11 बजे तक का वो धरना, जिसकी वजह से आज ये रोड हमारे यहाँ पर बन पाई है और जो मेन रोड बन पाई है। तो ये हमारे भोजलाई बास की शक्ति है। वो एक पंक्ति जो है ना, आवाज तो हम एक है, वो मेरे वार्ड वासियों पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि जब भी इनको आवाज देती हूँ और ये एक होकर मेरे साथ खड़े होते हैं और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं संतोष जी को बताना चाहूंगी कि यहाँ की जो जनता है उसके आशीर्वाद में एक चमत्कार भी है। चमत्कार ऐसा कि मुझे यहाँ से पार्षद बनाया और मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद मिला, जिसे मुझे अपनी एक पहचान मिली। तो ये उनका आशीर्वाद था। तो निश्चित तौर से आप यहाँ से एमएलए का आशीर्वाद लेकर जाएंगी तो आगे मंत्री पद तक आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा चमत्कार मेरे वार्ड वासियों के आशीर्वाद में मैं तो बस थाने की इतनी ही निवेदन करूं कि जगह अपन आंदोलन प्रदर्शन धरना ये सब करना पड़ा। पट्टा बढ़ाने वास्ते चपला घिसगी पर पट्टा कौन बढ़िया। कोई सा काम अपन सोरा करे बोली तो अपन अब तो कौन पाणु है। अपना काम सोरा हुआ है, फिर वास्ते अपना संतोष जी ने चुनू है। और 25 तारीख ने जब मतदान का दिन है तो खुद को वोट देना ही है। 8 घरा में जितनी मातृशक्ति जितना घर का बड़ा बुजुर्ग है सब ने ले की ड्यूटी भी थाकी है, कोई भी घरे नहीं रह जावे। और इतो ज्यादा मतदान करो तो पूरे सुजानगढ़ में भोजलाई बास नंबर 1 पर मतदान आवे। सब ज्यादा वोटिंग भोजलाई बास हुए और आज दोनों हाथ उठा संतोष जी ने और समर्थन दो, विश्वास दिलाओ कि भोजलाई बास थे अत्यधिक नंबर आगे रेशो। मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। ये वार्ड की तरफ से एक ही वादा कर सकता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर वोट लिस्ट में आपको वोट मिलेंगे तो भोजलाई बास की वोट लिस्ट में मिलेंगे। आपको यहाँ से सबसे परसेंटेज में हम मैं और कमल भाई जी, जय श्री भाभी जी और ये जो तमाम पब्लिक बैठी है, ये आपसे वादा करती है कि आपको परसेंटेज में सबसे ज्यादा वोट इस भोजलाई बास एरिया से मिलेंगे, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 49 से। क्योंकि यहाँ की पब्लिक ने 3 साल तक बहुत संघर्ष किया नगर परिषद में, चाहे पट्टे का काम हो, नाली सड़क, हर समस्या का इन्होंने संघर्ष किया है और कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ और विशेष तौर से ये जो मातृशक्ति बैठी है, मेरे काकी जी, बढ़िया जी, मेरी बहने, मैं इनसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी रिश्तेदारी में फोन करो, आपस में बात करो। सुजानगढ़ विधानसभा में हमारी संतोष खड़ी हुई है, महिला प्रत्याशी है, हम उनको वोट देंगे, आप भी उनको वोट दो। आप ही ना अपनी इस जीत में अपनी अहम भूमिका निभाओ। आज इस चुनावी सभा में जो को अनुभव मैं करो वो मैं शब्द में बयान कौन कर सकूं। इतो स्नेह और इतो आशीर्वाद मैं भाव विभोर हो गई। मैं धन्यवाद दूं अठ के नेता प्रतिपक्ष मेरी छोटी बहन है जय श्री दादी जी और प्रेम जी। नहीं कमल जी तो देखो, कमल के वास्ते पापा सारा भाग रहा, कमल का फूल पर खिला, तो कमल जी तो निश्चित तौर से है। आज का 2 पार्षद है जयश्री जी और प्रेम जी भाई साहब, तो मैं आप दोनों ने धन्यवाद दूं और आज की जनता ने धन्यवाद दूं। आज सुजानगढ़ में जो आपने पहली सभा
करवाई है और ऐतिहासिक सभा करवाई है, और जो ऐतिहासिक आपने स्वागत किया है, ऐतिहासिक आपने जो आशीर्वाद दिया है, मैं विश्वास दिलाती हूँ आप सभी को, आपके विश्वास पर मैं खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और आने वाला समय आपका है, आपको निश्चित होना है कि आपने सुजानगढ़ में कमल का फूल खिलाना है। और जो समय आपने दुख में बिताया, संघर्ष किया, सड़कों पे आप यहाँ संघर्ष किया, लेकिन बदले में आप नफरत और जो तकलीफ मिली उसका हिसाब लेने का समय 25 तारीख है। 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल को वोट दें और कमल को खिलाएं। कमल के वार्ड में आज ये जो सभा हुई है, यहीं से आप शुरुआत करें। आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इतनी देर से आप इंतजार कर रहे थे, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा भाई, मेरे यहाँ इस वार्ड के सभी बुजुर्ग महानुभाव और इस मंच पर विराजमान सभी हमारे इस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आपका सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके सामने आने वाले समय में चुनौती है और चुनौतियों खेलना आपका काम है, क्योंकि चुनौती जगह स्वीकार करे, विजय श्री प्राप्त करे और विजय श्री जय श्री के साथ में प्राप्त करे, वो अपन आज संकल्प लेना है। क्योंकि जब आप स्थान पर बैठे हैं वो स्थान बड़ो ही पवित्र है, तो आपने अपना एक संकल्प करना है कि जगह सरकार कांग्रेस सरकार है, अपनी सुजानगढ़ की जनता ने परेशान करने को जो को कसर कौन छोड़ी, सुजानगढ़ जिलो बनना हो, लेकिन आज जिलो को नहीं बनायो, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि जनता सुखी रहे, जनता की उम्मीद पूरी हो। तो आपको यहाँ से आज संकल्प लेना है कि जिस सरकार ने जिला नहीं बनाया उस सरकार को उखाड़ फेंकना है, कांग्रेस का नामो निशान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके वोट की चोट से ये सरकार मैदान से हटनी चाहिए और मैदान में दिखनी भी नहीं चाहिए। वो संकल्प अदा करना है, क्योंकि सुजानगढ़ हमारा जिला बनना चाहिए। ठाको वोट मैंने मजबूत दर्शी ठाके वोट हुए मैं विधानसभा में जाके ताकि आवाज उठा सुन, और मैं ये बात वास्ते विश्वास दिला रही हूँ कि थाकी आवाज बन के विधानसभा में गुंगन लागी तो बट ठाको जिला निश्चित तौर से बढ़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट एक ही है सुजानगढ़ जिला बने, क्योंकि घोषणा तो करना नहीं कर दिया, लेकिन अपन वादो निभाना है, वादो अपन निभाषा ठाके आशीर्वाद। हमारी महिला शक्ति अट बैठी है, पहली बार महिला ने चुनाव लड़ने को मौका मिले, कमल को फूल लेके आई हूँ, तो कमल ने शानदार खिला दो, इतना ही मैं निवेदन करूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आपका चेहरा पर जो उम्मीद है, जो खुशी है ना, लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि ठाकुर चेहरा देखो कमल का फूल खिलता दिख है और बड़ी खुशी है, और कमल का फूल आपका चेहरा पे यूं ही खिला है और सुजानगढ़ में इतिहास बनाना है। कमल का फूल है, आप ज्यादा से ज्यादा वोट दो, काफी देर होगी आपके बीच में आया, इतना भव्य स्वागत करो, तो स्वागत मैं 25 तारीख को वोट दे दो, बाद मैं को स्वागत सुजानगढ़ की जनता को चिंता मत करो, जो आगे बढ़े ना चौको लगो मैं छिको लगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज निवेदन देता हूँ, वो अमृत योजना का मायने टेंडर हो गया, अभी आप पास हो गया, लेकिन ये नकारा नगर परिषद के कारण 2 बार टेंडर कैंसिल हो गया। तो महाशय की तरफ बताऊँ एक निवेदन है, आप विधायक बनो, मंत्री बनो, पहली पोट मारो अतलाई को टेंडर पूरे वार्ड को नासूर दे मिटाओ, औसाओ मत हूँ, अपेक्षा करूँ, आशा करूँ। आपा सगड़ा दोनों हाथ उठा संतोष जी मेघवाल को समर्थन करो, मैं नारा लगाऊं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। अबे हरे करना, क्योंकि वजन जनता मेरे साथ है, तो जनता का बराबर वजन रख दिया, कुछ बुला दिया गया, क्योंकि जनता को जो आशीर्वाद देना भी की कोई तोल को नहीं। धन्यवाद। इस वार्ड में कमी नहीं, सुजानगढ़ में कमी नहीं, सुजानगढ़ की जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भोजलाई बास के गिंदर चौक का दृश्य आप देख रहे हैं, संतोष मेघवाल को फलों से तोला जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कांटा लाए गए हैं और केले लाए गए हैं, और संतोष मेघवाल का भव्य स्वागत यहाँ पर है। संतोष मेघवाल को यहाँ पर फलों से तोला जा रहा है, फलों से तोला जा रहा है। देखिए फलों की कैरेट मंगाई गई है, संतोष मेघवाल को फलों से तोला जा रहा है। फलों से तोला जा रहा है संतोष मेघवाल को। आशु जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। सुजानगढ़ के भोजलाई बास गिंदर चौक का नजारा आप देख रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष मेघवाल ने यहां पर पहली सभा शहर में की है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका दौरा चल रहा है, लेकिन पहली सभा में जिस तरह से उनका स्वागत सम्मान हुआ है, आप देख रहे हैं चेहरे पर खुशी साफ झलक रही। वैसे हंसमुख चेहरा तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर चुनरियां उड़ाई गई है, जेसीबी से पुष्पों की वर्षा की गई है, और कुछ कॉमेंट आए वो बहुत रोचक है। जैसे वकील साहब कह रहे थे
हैं कि जब बुलडोजर चलता है तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास होता है, तो यहाँ पर भी बुलडोजर मंगाया गया। जयश्री दादी जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर संतोष मेघवाल जी के बारे में कही, क्योंकि ये वो महिला है जो संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। और वार्ड नंबर 49 में आज जयश्री दादी के द्वारा यहाँ पर पहली सभा का आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से ये टॉनिक कहा जा सकता है शहर में जिस तरह की मीटिंग हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी और कमल जी ने यहाँ पर कार्यक्रम किया, और आपने तो बहुत अच्छी बातें बोल दी कि यहाँ पर जयश्री मिलने वाली है, यहाँ पर कमल खिलने वाला है। तो कमल और जयश्री के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहूँगी बोदले चौराहे के यहाँ बोदलेवास के इस भव्य कार्यक्रम में सम्मानीय जो मेरी छोटी बहन है जयश्री दादी और कमल जी और प्रेम जी स्वामी, इनका वार्ड है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बगैर भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, जनता को आगे लेके आए। और आज आपने देखा है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला पर जिसको आज मुझे जो सम्मान दिया है और कमल का फूल देके आज प्रत्याशी बना के जनता के बीच में भेजा है, तो निश्चित तौर से जनता का शानदार आशीर्वाद मिलने वाला है। क्योंकि आज आपने देखा जो भव्य स्वागत यहाँ पे किया गया, इतना मान सम्मान दिया गया, काफी देर से पहुंचे लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे अपनी बहन का स्वागत करने के लिए। तो मैं मेरा हृदय आज गदगद हो गया है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाला समय जनता का है और जनता को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और आज आपने देखा यहाँ पे ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग भी की है, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आप सभी का मान सम्मान बढ़ाने में हमेशा आगे रहेगी। कोई मायरा होता तो एक चुनरी उड़ाई जाती है, यहाँ तो आज आपको 10 चुनरी उड़ाई गई है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि नोटों का मायरा नहीं, वोटों का मायरा होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से नोटों का मायरा तो अपनी बहन को अपना भाई चुनरी लेके जाते हैं, लेकिन आज ये जो मायरा है ये आशीर्वाद का मायरा है। और जिस प्रकार से जो स्नेह की चुनरी, आशीर्वाद की चुनरी उड़ाई है, मैं विश्वास दिलाती हूँ इस चुनरी की मैं भी लाज रखूंगी और जनता भी लाज रखेगी। क्योंकि भव्य तरीके से आज चुनरी पे चुनरी उड़ाई जा रही थी, तो ये विश्वास है जनता का कि अपनी बहन अपनी बेटी को आगे लाना है। तो ये विश्वास, इस विश्वास पे मैं खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और ईश्वर से मैं यही मांगती हूँ, जब भी मंदिर में जाती हूँ तो मेरा मन के अंदर एक ही बात होती है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ताकत देना कि जिस जनता ने मुझे इतना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है, तो मैं उनकी भावनाओं पे खरी उतर सकूं, उनका मान सम्मान बढ़ा सकूं। आप कांग्रेस पर बार बार धोखेबाज होने का आरोप लगाती है, कौन कौन से धोखे जो आप बताना चाहेंगे? आपसे भी छुपे नहीं हुए, जनता से भी छुपे नहीं, क्योंकि आप सभी के बीच में जाते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मैं कहना चाहती हूँ धोखे पे धोखा है, और इतने धोखे हैं जिनका हम अगर बखान करेंगे तो आपको भी लेट हो जाएगी और हम जो जनता यहाँ पे खड़ी जनता को भी लेट हो जाएगी। लेकिन निश्चिंत रहे आप, ये जो धोखेबाज सरकार है, इस सरकार को तख्ता पलट करने का 25 तारीख का जो समय है, वोटों की चोट से ये जो जनता है इस कांग्रेस सरकार को एहसास करवाएगी कि आपने जनता के साथ धोखा किया है। वो धोखा कांग्रेस सरकार को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को तो याद है और जनता के चेहरे पे आप खुशी देख लो। इन्होंने जो दर्द महसूस किया है, जो तकलीफ महसूस की है, आज हमारा सुजानगढ़ का जो जिला बनना था, सुजानगढ़ विधायक जी कहते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान जो पूर्व विधायक है मनोज जी मेघवाल जी, ये कहते हैं कि सुजानगढ़ जिला बन चुका है, लेकिन वो सुजानगढ़ जिला अब जब फॉर्म भरा था तो उन्होंने सुजानगढ़ जिला न लिख के चूरू जिला लिखा था। तो वो खुद अपने मुख से ये बात साबित कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं आगे क्या कहूँ आपको। तो अगर और धोखे में ज्यादा नहीं गिनाना चाहती, आप इसी से शुरुआत समझ ले, क्योंकि धोखेबाज इस सरकार को हटाना है और कमल के फूल को खिलाना है। चलिए अब बातचीत करते हैं जयश्री दादी से, जिन्होंने आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। क्योंकि आते ही पहले दिवाली मनाई गई, यहाँ पर आतिशबाजी की गई। जैसे ही संतोष मेघवाल की गाड़ी यहाँ पर रुकी, जोरदार पटाखे फोड़े गए। उसके बाद में जेसीबी से पुष्पों की वर्षा की गई, फिर लगभग 1 डजन चुनरियां उड़ाई गई और फूलों की मालाएं तो इतनी पहनाई गई कि संतोष मेघवाल शायद थक गई होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? बड़ा शानदार रिश्ता दोनों का चल रहा है, अब लगातार अब इनके साथ चल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दिवाली मनाई गई, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है 25 तारीख को वोटों की चोट से। और जैसा कि आपने कहा, हमारा रिश्ता तो हम हमेशा संघर्ष में साथ रही हैं, और निश्चित तौर पर आप सभी के चेहरों पर देख सकते हैं जो खुशी है, क्योंकि जो इनका कार्यकाल था कांग्रेस का, उसमें मैं अपने वार्ड वासियों की सिर्फ यदि बताऊं, पूरे सुजानगढ़ की बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपने वार्ड वासियों की बताऊं तो पट्टों के लिए इनकी चप्पल घिस गई, लेकिन पट्टे नहीं बने। कोई भी छोटा सा काम भी होता तो गिड़गिड़ाना पड़ता, लेकिन काम नहीं होता। और अपना जो भेदभाव भरा रवैया नगर परिषद ने दिखाया है, तो लोगों ने सबने मन में तभी ठान ली थी कि आने दो समय हमारा, तो हम भी आपको जवाब देंगे कांग्रेस वालों। और वो समय अब आ रहा है, तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सारे तैयारियां कर रहे हैं मेरे वार्ड वाले। और आपको पता ही है कि चाहे भक्ति की बात हो, चाहे शक्ति की बात हो, मेरा भोजलाई बास हमेशा नंबर 1 पर रहा है। चाहे जिले के लिए आंदोलन की बात हो या अन्य आंदोलन और धरने प्रदर्शन की बात हो, मेरा वार्ड हमेशा आगे रहा है।
अनेकता जो है वो मेरे वार्ड में कूट कूट कर भरी है, और उसी का परिणाम आप देख सकते हो कि जो पीसीबी से रोड बनी है और जो मुख्य रोड बनी है, हमने 11 बजे तक मेरे वार्ड वालों ने जो आंदोलन किया, धरना दिया, किसी भी तकलीफ से, विरोध से वो डरे नहीं। उस दिन हमें बहुत डराया धमकाया गया, लेकिन वार्ड वालों ने कहा कि जयश्री बहन आप बैठे हो, आप तक पहुंचने के लिए पहले हम पे से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो मुझे शक्ति मिली मेरे वार्ड वालों की, अब मैं इनको इतना ही कहना चाहती हूँ कि 25 तारीख को जब आप संतोष जी को अधिक से अधिक वोट देकर जिताएंगे तो हमें वो तकलीफें नहीं देखनी पड़ेंगी। जो हमें गिड़गिड़ा कर काम करवाना पड़ता था वो हमें नहीं करवाना पड़ेगा। हमारा काम बहुत आसानी से होगा, हमें सिर्फ काम बताना है, ये काम है। और संतोष जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये उस काम को अपनी प्रायोरिटी पर रख कर करेंगी। और इनका आज जो भव्य स्वागत किया है मातृशक्ति, आप देख सकते हैं अपने दिवाली के समय अपना काम छोड़कर आना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने अपना घर का काम छोड़